उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, क्या इसलिए दंगे वाला दांव है? और ये अखिलेश यादव ने चलाया दर्शक, चुनौती दे रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज आपको मैं पूरी फिल्म समझा दूंगा उत्तर प्रदेश चुनाव की है क्या, अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर आज हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है। बहराइच हिंसा आप सभी ने देखी, क्या हुआ वहां पर, किस तरह से उसे मजहबी रंग दिया गया, लेकिन अब उस पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। अखिलेश ने बहराइच में हुई हिंसा को सीधे सीधे उपचुनाव से जोड़ दिया। यही नहीं, बीजेपी पर बहराइच हिंसा की साजिश रचने के आरोप तक लगा दिए। सोचिए आप। लेकिन दर्शकों, अखिलेश यादव आज मैनपुरी में थे और उनके निशाने पर लखनऊ का 5 कालीदास मार्ग रहा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहराइच हिंसा के खिलाफ योगी की कार्रवाई से अखिलेश लगता है डर गए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। करें सियासत अच्छी बात है, लेकिन पहले बहराइच हिंसा में योगी के एक्शन का उन्होंने सोचा कि उपचुनाव में नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने अपना तुष्टीकरण वाला दांव चल दिया। वैसे हिंसा का चुनाव में फायदा कैसे लिया जाता है, शायद ये अखिलेश यादव भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार थी तब भी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, और मुजफ्फरनगर का दंगा तो आज भी सपा पर एक दाग है, यूपी के लोग जानते हैं। तो क्या अखिलेश यादव के शासन में जितने दंगे हुए वो चुनावी फायदे के लिए था? सोचिए जरा, क्योंकि आज बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव इसी तरह का बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। अखिलेश तो सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कौन लेना चाहता है वो जरा इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहा है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब बहराइच हिंसा की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने यूं ही बहराइच हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं बताया, बल्कि इसके पीछे अखिलेश की तुष्टीकरण वाली सियासत है, क्योंकि उपचुनाव में कई मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी की कलई खोली। इस दौरान अखिलेश को उनके कार्यकाल के दौरान हुए दंगे याद दिला दिए। दंगे करवाना, दंगे करवा के इलेक्शन जीतना, कैसे भी हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ये तो दशकों से ऑपोजिशन जो है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करती आ रही है, मगर अंततोगत्वा जनता जनार्दन होती है और उन्होंने सच्चाई दिखा दिया है और बाईपोल्स पे भी सच्चाई जनता दिखाएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए उपचुनाव बहुत अहम है। यही वजह है कि इस चुनाव में जीत के लिए दोनों तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा के बाद पूरे जोश में हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लग रहा है, जबकि बहराइच दंगे से पहले जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया तो वो शासन और प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार बता रहे थे। फिर जब योगी सरकार ने हाफ एनकाउंटर किया, ताबड़तोड़ एक्शन लिया, तो आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया अखिलेश यादव जी कि आप बीजेपी को सीधे टारगेट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सियासत है? वजह मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल अखिलेश यादव अपने इस बयान के जरिए एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो वो मुस्लिम वोटर्स को साध रहे हैं, दूसरा क्या, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही कलह को ध्यान में रखते हुए उसे भटकाना चाहते हैं कि आपका ध्यान नहीं जाए, क्योंकि अखिलेश ने अपने सहयोगी कांग्रेस को उपचुनाव से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान तक कर दिया, हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी का हाल कैसा हो गया है, क्या हो गया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से पहले 5 सीटें मांगी। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने कहा कि 3 तो मिल ही जाएगी, लेकिन कांग्रेस प्रयागराज की फूलपुर सीट चाहती और अखिलेश का प्लान क्या, मिर्जापुर की मजवा सीट कांग्रेस चाहती थी, लेकिन अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहते थे। गाजियाबाद, अलीगढ़ है, ये है वो सीट अलीगढ़ की। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 2 ही सीट है जहां कांग्रेस बड़ी कमजोर है और अखिलेश वही कांग्रेस को ऑफर कर रहे हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है, फिर बता रहा हूं हमारे सूत्र कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश अपने 7 प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं और अब तो यह खबर मिल रही है कि बाकी जो 2 सीटें वहां पर भी अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतार देंगे। लेकिन सोचिए आप, अखिलेश यादव ने पूरा गेम प्लान तैयार किया और कांग्रेस को किनारे कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया। अखिलेश ने यूपी से तो कांग्रेस को किनारे ही लगा दिया। महाराष्ट्र में भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, जबकि अभी तक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। अखिलेश की चाल के आगे कांग्रेस बेहाल है। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो कांग्रेस अपना गठबंधन बचा ले या ज्यादा सीटें, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही कांग्रेस को कम सीटें दे रहे हैं। एनसीपी शरद गुट भी महाराष्ट्र चुनाव में अच्छी खासी सीटें मांग रहा है। ऐसे में कांग्रेस की हालत काफी खराब दिख रही है। जो सीटों का है तो हरी सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। अखिलेश